गुड मॉर्निंग क्लास 5 सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 बिसन की दिलेरी। ठीक है ना। तो इसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी बच्चों, जिसमें तीतरों के बारे में इसमें लिखा गया है, किस तरीके से उनको मारा जाता था, किस तरीके से उनका शिकार किया जाता था शिकारियों के द्वारा, और एक तीतर की जान किस तरीके से बिसन ने बचाई, इस कहानी में हमने पढ़ा। और आज हम आगे करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तो यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर आपका 124 है, 124 नंबर पेज। इसको ओपन कर लीजिए बच्चों। तो आज इसके कुछ प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कहानी से कहानी से जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा। आपको पता है कि शिकारी जो हैं वो कर्नल साहब के घर तक आए थे और उन्होंने सरपंच क्या कहा था कि सरपंच माधव सिंह ने हमें जानता है, तो क्यों ऐसा कहा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन नंबर 2, बिसन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। जो घायल तीतर था उसको क्यों बचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। और क्वेश्चन नंबर 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों। ठीक है ना। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनके आज आंसर हम करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले इसमें है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा। तो कर्नल साहब के रौब से बोलने पर, वो डांटने पर वे डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं और सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है, ताकि कर्नल उनसे डर जाए। फिर है, बिसन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। जो घायल तीतर था उसको क्यों बचाना चाहता था। तो घायल तीतर को देखकर बिसन का दिल पिघल गया। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था। ठीक है ना। उसको देख के, उसको जो घायल तीतर उसको देख के दया आ गई, अतः उसने उसे उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया। उसका अच्छा से इलाज किया और उस तीतर को बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 3, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। जब घायल तीतर बिसन ने देखा था तो किस किस परेशानियां से उसको होकर गुजरना पड़ा। तो उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था, जिस कारण उसके हाथ पाँव में कांटे भी चुभ गए थे। वह काफ़ी देर तक दौड़ता रहा, जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली व फट भी गई थी। ठीक है ना। क्योंकि वो शिकारियों से बचा के उस तीतर को ले जा रहा था, तो वो झाड़ियों के रास्ते से उसको बचा के ले गया, इसलिए उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम क्या करते, उसको पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, और क्यों। तो देखिए, अगर हमें घायल तीतर मिला होता तो हम भी उसको क्या करते, अच्छा होने पर उसको छोड़ देते, है ना। क्योंकि सभी पशु पक्षी जो जितने भी होते हैं उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ठीक है ना। अगर हमें भी कोई पकड़ के रखेगा तो हमें कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे पशु पक्षियों को भी पकड़ के नहीं रखना चाहिए। जब वो ठीक अवस्था में आ जाएं, ठीक हो जाएं, तो उनको उनकी दुनिया में छोड़ देना चाहिए। तो सभी पशु पक्षी जो पक्षी हैं स्वतंत्र रह के ही खुश रहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो 4 मैंने प्रश्न यहाँ पे बताए हैं बच्चों, तो इनको आज आपने अपनी कॉपी पे इनको करना है।